मैं दो लूंगा। और गिर गया, मेरी हथियार गिर गए। हथियार गिरा, हथियार गिरा। आज हमारे पास में सेशन है वो भाई लड़की रहो भाई। आज एसएसटी वर्सेस मैथ्स है। लड़ो मत, यहाँ पीसफुल रहना चाहिए पूरा एनवायरनमेंट, लड़ना नहीं है। आज एसएसटी वर्सेस मैथ्स है। हथियार डाल दिया, आज बोर्ड पे मिला जाएगा। सर हेड आ रहे आपके में। पता तो चले मैं दिख रहा हूँ हम ऐसे ही लड़ रहे हैं। सही है। अरे भाई बहुत तेज आवाज है। साउंड आगे आने वाले विजिबल टू गाइस, फटाफट से बता दो जरा तेजी से। अरे बहुत तेज आवाज है। अरे बहुत तेज है, आपकी आवाज ही बढ़ रही है। फिर से लड़ेंगे, एक बार फिर से लड़ेंगे। और एक बार आवाज देख ले। हाँ सही बढ़िया है, सही है। चलिए एसएसटी वर्सेस एसएसटी वर्सेस मैथ्स है और मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। बताइए क्या करना है। तो भाई साहब नियम कानून कल जैसे ही है पूरे। हाँ इधर अच्छा अरे पोजीशन आवाज देखते रहिए। एसएसटी भाई साहब आज पूरी कमान तुम्हारे पर है। 90% से ऊपर पे जीतना अपने को। अदर वे राउंड बोल रहा है आई एम विद शोभित भैया। ये देखो कौन था, आर्यन शोभित भैया के साथ है। ठीक है। सब बीइंग पहाड़ी शोभित भैया के साथ है और बालाजी महाराज शोभित भैया के साथ दिखता है। गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है, सही है, ठीक है। सही है। चलो कह रहे साइंस वाले भैया, भाई तुम्हारे साथ भी है कुछ। बात करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एसएसटी का है। ठीक है, पहला सवाल ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड। पोल भी आएगा आपको, पोल में 90% से ऊपर करना है। भाई देखो अब मैं लॉजिक लगाऊंगा क्योंकि मेरे को एसएसटी बिल्कुल नहीं आती। मेरे को मैं 10वीं मैंने बस पास करी है किसी तरह से एसएसटी में। पब्लिक गुड अब पब्लिक है, ठीक है। तो पब्लिक जो है वो पब्लिक है, सब जानती है। ठीक है। और पब्लिक को गुड रखना है हमें। अच्छा। पब्लिक को अच्छा रखना है। तो ठीक है, पब्लिक को अगर गुड रखना है तो पब्लिक को अच्छा मेडिसिन एजुकेशन हेल्थ नहीं तो मेडिसिन से तो पब्लिक सैड रहती है। अच्छा, मेडिसिन खाने में किसको अच्छा लगता है? ये तो नहीं होगा, नहीं। लॉजिक ओपी मेरा लॉजिक ऐसे चलता है। ठीक है, अब देखो एक अब बी और डी में ऑप्शन है, अपने पास बी है और अपने पास डी है। ठीक है, तो अब मैं प्रोबेबिलिटी खेलूंगा इसमें। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी खेलने के लिए Which of the following is the example of public बेस्ट good? एग्जांपल है ना, तो बेस्ट जो होंगे वो दिगराज सर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बेस्ट दिगराज सर डी लगा देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं मैंने देखा था कि कल आपने वो डी वाला बहुत ऑप्शन खेला था, तो मैं डी के साथ जाऊंगा। डी के साथ जाओगे? जीते ना जीते बात के बाद मैं डी के साथ जाऊंगा। देखो लॉजिक कहीं मतलब आंसर तुम्हारा सही जा रहा है, लेकिन लॉजिक कुछ भी लॉजिक से क्या फर्क पड़ रहा है सर? कौन मेरा टेस्ट ले रहा है? मेरे को तो आंसर निकालना है, मेरे हिसाब से डी है। डी इज द राइट आंसर। पब्लिक जो है तो लॉजिक मेरे लॉजिक ऐसे चलते हैं सर। डी आंसर डी। ठीक है, बताइए आप पहला। हाँ, अरे भाई लिखो स्कोर लिखो भाई। स्क्रिप्टेड नहीं है यार, तुम ऐसे तो तोहिन मत करो। हाँ भाई साहब अब करो। मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो लिखा गया पेरीमीटर ऑफ सर्कल। मैं समझते चलता हूँ, ठीक है। पेरीमीटर ही होता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है पेरीमीटर इतना पता वो इक्वल टू है स्क्वायर के। इज दैट ऑफ स्क्वायर, मतलब ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। इसका पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर मतलब दोनों बराबर है। हाँ लिखा है इसमें। ठीक है, अगर ये मान लो 4 है तो ये मतलब ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इनका एरिया का रेशियो क्या होगा ये बताना। एरिया का रेशियो देखो, मैं बोलता जरूर कि मैथ्स मेरा कमजोर, लेकिन हमेशा बोला कि 2-3 चैप्टर, एक प्रोबेबिलिटी और एक एरिया वाला चैप्टर और एक पोल भाई पोल हाँ आ गया, और एक ट्रायंगल ट्रायंगल वाला चैप्टर। ठीक है, एक तो ये बराबर है। देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज रेशियो ऑफ देयर एरिया इज रेशियो मतलब इस टू जो चलता है। एरिया कैसे निकलेगा? सर्कल का एरिया मैं तुम दोनों की तरफ देख रहा हूं, मैं बताऊं। अबे भाई तुम्हें भी करना है, तुम ये मत सोचो दिगराज सर कर रहे, तुम भी करके दिखाओ। कितने परसेंट बच्चों से आंसर? 62 90% करना है एसएसटी में, तब अपने नंबर मिलेंगे। इनमें अरे बहुत आसान है भाई, ये तो करो। इसमें तो आंसर ही लिख रहे हैं बच्चे। देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, मतलब इसका एरिया जो रहता है तो साइड इंटू साइड 2 इंटू 2 इंटू 4 हो गया। ठीक है, तो ये 4 रहेगा। और अगर ये इसका पेरीमीटर 2 है तो 2 पाई आर रेडियस तो दिया नहीं, लेकिन कौन सा आर है सर? यार क्या इसमें रेडियस कहां से मिलेगा? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, तो देखो मैं कल एसएसटी के भी सवाल समझ पा रहा था, लेकिन उसके जवाब तक कैसे पहुंचना वो नहीं समझ पा रहा था। तो ये 2 पाई आर मतलब 2 पाई की वैल्यू, पाई क्या निकलता है सर? पाई जोड़ के जो आपने पैसे कमाए हैं वही पाई है ये। पाई की वैल्यू क्या होती है यार? मतलब ये इतना सही करो ना। 2 पाई क्या लिखा है आपने? 2 पाई आर इज टू 4 मतलब 2 पाई आर इज टू स्क्वायर ऑफ ये स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं, जैसे अगर ये बराबर इनने बोल दिया पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर मतलब क्या है? 2। अच्छा, पेरीमीटर 2 है तो पेरीमीटर कहां लिखा है? 2 है। बोले पेरीमीटर इसका और इसका इक्वल है। हाँ, मतलब इसका तो आपने बोल दिया कि 2 है। 2 तो आप अपने हिसाब से लिखा हो। कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास तुक्के के अलावा। ठीक है, अरे सर थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। नहीं, इतना दिमाग लगा सकता उतना लगा लिया मैंने। क्वेश्चन समझ लिया तो करो, क्वेश्चन समझ लिया है। तो इसके अलावा देखो मैंने क्वेश्चन तुम्हें समझा दिया, आंसर तुम निकाल लेना। ठीक है, तुक्के के साथ जाए 27:7, 11:14, 7:21, 14:2। आपका तुक्का तो वही होगा, आप डी लगा दोगे तुक्के में। हाँ, मतलब डी फॉर दिगराज होता है। डी फॉर दिगराज के साथ जाना चाहेंगे हम। मुझे डी फॉर दिगराज ही सोच लो
देखो मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है। रीजन बिंग कि क्वेश्चन समझ में आ गया लेकिन आंसर समझ नहीं आ रहा है। वेरी मेरे को ओपन सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो डी के साथ जाएंगे हम। गोइंग विद द डी। मैं एक बार सॉल्व करता हूं। दिल विचों तेरे लिए टाइम कढ के करदा मैं प्रॉमिस में। तुक्का सही लग गया यार। नहीं ये तो पेरीमीटर होता है, 6 into 6 होता है 36। 36 हो गया तो 36 पाई सिंपल है आंसर सर। नहीं तो एरिया इसका पूछा ना सर्कल का। यार सुमित माना कि मैथ्स कमजोर है लेकिन बुद्धू थोड़ी ना हो। लेकिन पॉइंट ये, अच्छा हाँ रुको ये एकदम चिपक के बन रहा है। नहीं यार इतनी हेल्प करना पड़ेगी। इससे चिपक के अगर बन रहा है, नहीं इससे अगर चिपक के बन रहा है ऐसा जरूरी नहीं होता। एक आंसर आपको सटीक ऐसा, मतलब कुछ तो हेल्प करना पड़ेगी। ये बताओ ये इससे चिपक के बन रहा है कि नहीं, ये बता दो मेरा आंसर मिल जाएगा। ऐसे बच्चों को नहीं बताते सर। ये एक पेपर में भी लिखा होता है, पेपर में इतना ही होता है। हाँ मतलब मान के चल रहा है कि चिपक्की बन रहा है अगर, तो यहां से यहां तक मतलब कितना रहेगा, 6 रहेगा। डायमीटर हो जाएगा 3, वो डायमीटर 6 रहेगा, रेडियस हो जाएगा 3। ठीक है, रेडियस हो गया 3, तो 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर मतलब 3 3 3 9। ओ भाई कुछ भी तुक्का, कुछ भी तुक्का। 9 है तो सही, 36 भी है वैसे। 36 तो नहीं होगा क्योंकि ये एरिया इसका पूछा है। तो सर्कल मतलब फिर आपको घटेगा कितना यार, पाई की भी तो वैल्यू डालूंगा मैं। ठीक है, 3 पाई की वैल्यू क्या होती है यार? भैया मैं भी बता 3.14। तो इसको भी लेना पड़ेगा। नहीं 3.14 भी ले सकते हैं। 22/7 को डिवाइड करके सर 3.14 ही बनता है। 3.14 और क्या, जब इसमें डिवाइड में ली नहीं ना बात, तो हम 3.14 लेंगे ना सर। 339 और 318। हाँ 18 भी है साला, 18 भी है 9 भी है। डी के साथ तो हम 3 3 9 लेंगे और 9 और 3 भी लेंगे ना। 9 हो गया, 3 3 9 और 9 3 18। हाँ। नहीं 9 3 18 थोड़ी होता है। 9 3 18 ही होता है। 18 भी हटा तो 12 भी हटा तो 36 तो होगा नहीं बिल्कुल भी। 9 के साथ जाएंगे। एक बार फिर से डी के साथ जाना चाहेंगे हम। बताओ व्हाट डू यू गाइस थिंक? मैथ्स कर रही है ना, मैथ्स। ताली बजती है मेरे लिए। सही है क्या? दी सही है। सही है, दी तो सही है। बहुत बढ़िया दिख रहा है सर। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। वो पीपीटी वाले को बोल रहे यार डी ऑप्शन हटाया करे भाई। डी में डाला, बहुत बढ़िया दिख रहा है सर। शाबाश, वी आर प्राउड ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। कोई चल रहे हैं हम। चलो सही है, कोई नहीं। अरे स्क्रिप्टेड नहीं है यार, मैं सच बता रहा हूँ। स्क्रिप्ट तुम्हें ऐसा स्क्रिप्टेड बच्चे बोल रहे किस बात का? बोल रहे आंसर बता दिया, ईमानदारी से आंसर नहीं बताया। इतना तो आंसर कैसे पता चल जाएगा? नहीं वो मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भलाई का जमाना ही नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं बोला। इधर तुम मिलो, क्लास के बाद तुम्हें बताता हूँ। भाई ये कर देना यार। इफ डी इज इक्वल टू -4, एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इफ डी इज इक्वल टू -4, एन इज इक्वल टू 7 एंड ए एन इज इक्वल टू 4, देन ए इज इक्वल टू सिर दर्द। ठीक है, तो यहाँ पे तुक्के के साथ जाएंगे। अब नंबर कौन से देखो, -4 7 थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, 7 थाला है, बिल्कुल सही बात है। बी के साथ जाऊंगा। 7 ऑप्शन में भी है। बी के साथ जाऊंगा मैं। यहाँ पे अपनी हार स्वयं स्वीकार करता हूँ और बी के साथ जाता हूँ। व्हाट डू यू गाइस थिंक? ऑप्शन से ओहो, खुद पे विश्वास रखना चाहिए आदमी को। मैं एक बार सोच रहा था कि डी के साथ जाऊं। आप हर एक में डी लगाओ, है ना? सबसे आसान है, आप जीतोगे। ये मुझे हो रहा है डाउट, ये पीपीटी किसने बनाई है? सारे आंसर डी कैसे आ पा रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। हर चीज में ताला नहीं जीतेगा सर। ये गलत बात है दिगराज सर। आपने किसी को पैसे दिए ना? नहीं आपने पैसे मेरे मुंह से निकल गई, मैंने किसी को ऐसा कुछ नहीं बोला। 3-3-4 हो गया, लिख दीजिए। 3-3 स्कोर बराबर। चलो 3-3 कोई बात नहीं, विल बाउंस बैक। ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, मोबाइल। तो चलो बराबरी तो पहुंचा, मैं बराबरी पहुंचा। चलो आगे। नहीं ओ, ठीक है, सेंटर ओ 2 3, देन द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x इज रियली नो वैल्यू फॉर x। वैल्यू ऑफ x नो वैल्यू फॉर एक्स। 2 3। ये क्वेश्चन में लेकिन सर्कल में पॉइंट्स कहां से आ रहे हैं? सर्कल तो सर्कल होता है ना, उसमें कोई कोने थोड़ी ना होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगेन आई गो विद दी। ठीक है यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। अपने नाम से इतनी ऑब्सेशन है सर को कि मैं तो डी पे ही जाऊंगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टडी दी पिक्चर। हा सर पिक्चर को स्टडी करूं? पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एसएसटी में। ठीक है, स्टडी तो ब्लर है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा। कैमरा नहीं उनके पास रेफरी भाई, ये कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा इसमें। मैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस को दिख ही नहीं दे। क्वेश्चन तो पढ़ो, स्टडी दी पिक्चर एंड आंसर दी क्वेश्चन दैट फॉलोज। सवाल ये है, इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका। तो ये वर्कर है, ठीक है, वर्कर है साउथ अफ्रीका में। उनका चेहरा नहीं भी दिख रहा तो भी समझ लो वर्कर है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में मार्च थ्रू वॉल्क्सवर्थ 6 नवंबर में 1913 में। ठीक है, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। तब कैमरा नहीं होते थे। और तो हु वाज लीडिंग देम? अब देखो इसमें ढूंढना है तुम्हें उनके लीडर कौन है और वो लीडर का चेहरा पहचान के बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं।
हाँ आए भाई भाई पहले बोल रहे हैं कि इसमें देख लो कि अभी तुम्हें वर्कर दिख रहे नहीं दिख रहे, मान लो वर्कर है, फिर कह रहे हैं अब इसमें देखो लीडर कौन है। मैं भाई ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन में कुछ हिंट मिल जाए तुम्हें, वैसे इजी है, लॉजिक लगाओ तो समझ में आ जाएगा। अब मेरे को मेरी मैडम ने यही बताया था 10वीं में कि जब भी तुम आंसर लगा तो उसे कभी चेंज मत करो। मैंने डी ए अभी स्कोर में बहुत बड़ा चेंज आएगा। दिमाग में आया कि यार महात्मा गांधी तो लीडर थे। स्कोर में ऐसा चेंज आएगा कि मुझे +1 मिलेगा, मतलब 3 है क्यों? तो हाँ, तो 90% बच्चों ने महात्मा गांधी आंसर दिया है। भाई रुको भाई, लड़ाई को रुको। प्लीज। तो गाइस हुआ क्या है कि आप सबने दिगराज सर के सही आंसर को दिया भाई है। 90% प्राउड ऑफ यू, निकल गया 90% लोगों ने एकदम सही उत्तर को दिया है। भाई साहब। और अब दिगराज सर का +1 और शोभित का -1, तो ओवरऑल स्कोर हो गया 3-1। 3-1। अब तो भैया पाताल की तरफ जाने के लिए तैयार है, -1। ठीक है, मैथ्स को हराते हुए दिगराज सर, ठीक है, मैथ्स को हराते हुए दिगराज सर, भाई साहब। जबरदस्त, वी आर प्राउड ऑफ यू दिगराज सर। ठीक है यार मैंने सबसे बड़ी गलती सर ये करी, मैंने मैडम की बात नहीं सुनी, इसलिए कहते हैं मास्टर की बात सुना करो। हाँ, तो अब अभी हम ये कह रहे हैं कि स्कोर 2 होगा। आज आपका 1 माइनस होगा, आपका 1 माइनस हो, मेरा प्लस हो, कोई दिक्कत नहीं सर। 20 था इस बार, 3 भी था। समझ गया ना तुम, बस उतना काफी। अरे ये तो यार कितना ने दिया सही भाई, ये तो यार अच्छे देना चाहिए था यार। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बच्चों ने मेरा मूड खराब करा है। चलो आज क्लास तो नहीं है वैसे, इंग्लिश पाई होगी मेरे को लग रहा है दिगराज सर बच्चों से भी सेटिंग करके आए हैं। कैसे कैसे? हाँ कि मेरे 70 से कम ही रखना, और मेरा जो है वो 90 से ऊपर पहुंचा देगा जब मैं हार रहा हूँ। हमारा नेटवर्क तुम नहीं समझ रहे। नहीं, अब मैं समझ गया, जब दिगराज सर हार रहे होंगे तो बच्चे क्या करेंगे, सर नेट से देख लेंगे, तो नेट से देख के नहीं आती है सर। नहीं, तुमने देखा नहीं, 90% 90% 92 पे आया था वो। उन्होंने क्या करा, उन्होंने गूगल लेंस खोला, गूगल लेंस खोल के उन्होंने ऐसे यहाँ पे लगा दिया, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा। हाँ जी, आ जाइए, अब आइए मैदान में, जरा ये सवाल देखिए। चूज द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। ये 4 आपके सामने जोड़ी है। अच्छा इनकरेक्ट बताना। हाँ, इनकरेक्ट पेयर कौन सा हो सकता है? अब ये 4 में से आपको क्या पता है? बिलाट जोड़े गलत हाँ, बताने हैं हाँ, कि कौन गलत जोड़े आए हैं। ठीक है भाई साहब, तो देखो ये तो हम शादी में जाके ये काम करते हैं। हाँ, ये काम करते हैं वहां बैठे बैठे, ये गलत है ना? गलत, समझ गया भाई, थैंक यू सो मच, मैं हार गया हूँ। कितने हो गया भाई? कितने गए भाई साहब? 2-1। अब पहले हो रहे थे 2-1, अब होगा स्कोर। कौन आ रहा है? भाई साहब हारे हैं। शोभित हार गया। हाँ जी, और यहाँ पे शून्य की तरफ, शून्य में समा गए हैं शोभित। अब शून्य के बाद में नीचे पाताल की तरफ जाएंगे सीधे। यहाँ तुम्हें 2 नंबर मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बोला है रॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गलत हो सकता है? अरे नहीं, हाथ ना निकल। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ठीक है, ठीक है। गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। गलत है सर, एक रिलीजन को कभी ऑफिशियल स्टेटस देता ही नहीं हमारा। वी आर अ सेक्युलर कंट्री। वी आर अ सेक्युलर ठीक कंट्री। है, लेकिन एक चीज है, अभी आगे ऑप्शन पढ़ लो, मैं मदद कर रहा हूँ भाईचारे के नाते। ठीक है, प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन। सही है, हमें तो गलत बताना है ना। अच्छा, तो ये सही है, ये सही है, कोई भी आप रिलीजन कर सकते हो। एंश्योर इक्वालिटी ऑफ सिटीजन विद इन, हाँ बिल्कुल सही है, सब कोई भी रिलीजन जो है सबके लिए इक्वल है। प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन के ग्राउंड में, सही है। तो गलत यही है, तो मतलब ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 90% बच्चे सही आंसर देंगे और 1 नंबर अपने को भी मिलेगा। नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा भाई। ओ भाई बंद कर दे, बंद कर दे बोल। मैंने दे दिया बोल। देखो ना, हो गया, हो गया। कितने % बचे? क्या ये क्या हुआ यार, ये तो गलत है भाई। नहीं यार, नहीं भाई, लव यू, एक नंबर मिला। तो कितने हुए? 5-2। 90% बच्चे ने आंसर दिया। 5 और 2, ठीक है, 5 और 2, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ऐसे ही देखो, मुझे बहुत गर्व है तुम लोगों की, तुमने इतना अच्छा एसएसटी पढ़ा है। वेरी गुड। मैंने सबसे निहायत आसान सवाल का आंसर दिया है। ठीक है, किस्मत बहुत है दिगराज सर जैसी हो, बस है कि नहीं? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आगे तो बड़ा 0 पे नहीं हो। हाँ, अभी पीछे भी आ सकते हो, उसमें कोई गारंटी नहीं। ऐसे कैसे पीछे आ जाएंगे, करो आप। क्या है? ये तो गलत ही होगा, गारंटेड गलत। नहीं, ट्राइंगल एरिया डिस्टेंस हाइट, ये क्वेश्चन सब कर दूंगा मैं। इन दी गिवन फिगर PA टेंजेंट फॉर्म्स, रील अटक गई थी, थोड़ा रुक जाओ। टेंजेंट क्या होता है? मैं मदद कर रहा हूं यार, देखो सभी मदद नहीं कर रहे हैं। सर टेंजेंट जो होता है वो बताता हूं मैं आपको। टेंजेंट क्या होता है कि एक सर्कल पे, एक सर्कल पे कोई एक लाइन अगर छू के चली जाए, टच करके, एकदम टच करके निकल गई, मतलब ऐड कर सकते हो सर आप। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, एक क्वेश्चन के अपने पास लाइफलाइन भी रहती है। हाँ, कल अपन ने रूल बनाया था, तुम भी एक एसएसटी के तो क्वेश्चन सर पहले बताते ही मेरे को पता ही नहीं था, मैं हारते वक्त। चलो ठीक है, अगले मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, बुला लो, आप बुला लो प्रशांत को। फिगर PA टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल। प्रशांत आएगा। आओ यार, ठीक है। लाइफलाइन यहाँ पे बुलाई गई है, ठीक है, लाइफलाइन बुलाई गई है। नमस्कार सर, ये 25 देख लो, 25 बताइए, बताइए। आगे आइए, मेरे को परेशान करा गया भाई साहब, मुझे मारा गया, मुझसे मारपीट हुई। ठीक है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी देखो, डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव वेरी वेरी पावरफुल गवर्नमेंट एंड वी हैव वेरी गुड country and our sarkar is good and everything is good, so we are democratic is legitimate government, yes। गलत आंसर है आपका, गलत आंसर है आपका। सुनो, कितने % बच्चों ने आंसर दिया है? 71% बच्चों ने। ए है सर आंसर। एक मिनट, मैं आपको बाद में, तुम इधर मिलो सब क्लास के। ऐसे धुनाई करूंगा ना, सही हो जाओगे। ये आंसर नहीं है, सही है, सही तो है। ठीक है, देखो, ठीक है, अब देखो एकदम लास्ट अभी मोमेंट पता नहीं है। मेरे को है या नहीं क्वेश्चन, अगर नहीं है तो आप जीत चुके हो, बट
क्वेश्चन खत्म, मारा गया। एक बार और विजेता घोषित होते हुए यहाँ पे, एक बार और देखो क्वेश्चन कितने थे, 20 क्वेश्चन थे, आगे थे, लास्ट ही था। कोई बात नहीं, 11,000 बच्चे हो गए लेकिन 12 नहीं हो पाए। 11,000 बच्चे हो गए लेकिन 12 नहीं हो पाए। और इसी के साथ में आज के इस सेशन में रेफरी आओ तो मेरा हाथ ऊपर करवाओ यार। देखो फाइनली गेम चेंजर सेशन हुआ, दोनों ने एकदम सही उत्तर दिए। हाथ ऊपर करवाओ ना मेरा। अरे इधर खड़े हो। तो फाइनल विनर सर। ठीक है, हाँ, इसी के साथ में ये साबित होता है कि एसएसटी इज मदर ऑफ ऑल जो बोल रहा है सब्जेक्ट्स, रियल विनर इज शोभित भैया। है ना। थैंक्स ब्रो। कोई नहीं, हाँ, जीत के हारने वाले को यार पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ चीज क्या होती है कि जब आपके साथ कोई बड़े लोग होते हैं, दोनों कल एक ही स्पीच मार रहे थे। उम्र में बड़े लोगों को जीतने के लिए मैं कोई दादाजी नहीं हूं तुम्हारा। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड नेक्स्ट टॉपर्स बैटल सेशंस। बच्चे बोले थे स्क्रिप्टेड तो मिलो क्लास के बाद में। ये देख नहीं रहे हो तुम कितना इंटेंस मैच चला है? अगर ये 12 कर देते क्या मतलब, लेकिन 12 कर देते तो मैं शोभित भैया जीत जाते। अब मुझे वो बात पता है कि तुम 12 इसलिए भी नहीं कर रहे थे क्योंकि तुम्हें दिगराज सर को जिताना था। ठीक है, ओके, तो आई लव यू टू। ठीक है।